हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए थ्योरी क्लास लेके आई हूँ। टेम्पल आर्किटेक्चर पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज मैं छोटा सा ही थ्योरी क्लास लेके आई हूँ आप सभी के लिए। यूजीसी नेट में ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाला टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में, और यूपीएससी के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर से, जो कि आर्ट एंड कल्चर के पार्ट है। सो फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली। नागर शैलियां आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मंदिर वास्तुकला की तीन प्रमुख शैलियां हैं: नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। नागर शैली जो है उसका विशेष उपयोग जो होता है, प्रयोग जो होता है वो उत्तर भारत में होता है, और द्रविड़ शैली का दक्षिण भारत में। और वेसर शैली जो है वो नागर और द्रविड़ दोनों शैली का मिश्रण है। ठीक है, इतना जान गए आप लोग। प्रारंभिक मध्य काल में कला तथा वास्तुकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ था, जो कि हमको विकास देखने को मिला था। चलिए इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट जानते हैं अच्छे से। हिंदू मंदिर के मूल प्रारूप में निम्न शामिल है। पहला पार्ट देखते हैं। नागर शैली का जो प्रमुख सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मूल प्रारूप माना जाता है, और वो है एक गर्भगृह। गर्भगृह जो है वो एक छोटे से प्रवेश द्वार के साथ एक छोटा घनाकार कक्ष होता है, और आगे चलकर वो बड़े कक्ष में खुलता है। जैसे कि एक छोटा सा है, फिर उससे बड़ा, और जो सबसे बड़ा मंदिर का भाग होता है उसमें ही गर्भगृह होता है, जिसमें कि मूर्ति होती है भगवान की, और जहाँ पूजा अनुष्ठान संबंधित क्रियाएं किया जाता है। चलिए हम दिखाते हैं आपको गर्भगृह। चलिए देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गर्भगृह की बात हो रही है, ये देखिए, ये भोलेनाथ की। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है क्योंकि मैंने ये गूगल से लिया है। तो ये भोलेनाथ की मंदिर है, शिवलिंग है, और ये नंदी भगवान है, और यहाँ पे पूजा कर रही है। देख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। मंदिर का प्रवेश द्वार एक पार्टिको या स्तंभ युक्त हॉल हो सकता है, जहां बड़ी संख्या में पुरोहितों के लिए खाली स्थान होता है, जिसे मंडप के रूप में जाना जाता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं मंडप। मंडप क्या होता है? देखिए, ये स्तंभ युक्त हॉल है, और जिसे मंडप कहा जाता है। और ये छोटी छोटी सहायक मंदिरें हैं, और ये सबसे बड़ी मंदिर है जहाँ पे गर्भगृह होता है, जहाँ पे मूर्ति होती है और पूजा होता है। देखिए, जैसे कि किसी अनुष्ठान या समारोह के समय में बहुत सारे भीड़ जमा होता है, तो लोग इसी मंडप में रुकते हैं, जहाँ पे बैठ के लोग पूजा करते हैं, जप करते हैं, या कुछ भी। और अंदर जब एंट्री मिलता है अंदर जाके पूजा करने के लिए, तो उससे पहले यहीं पे लोग पुरोहित लोग रुकते हैं, तो इसको मंडप बोला। देख सकते हैं ये स्तंभ युक्त है, और इसको मंडप बोला जाता है। थर्ड पार्ट देखते हैं नागर शैली की। पृथक रूप से स्थित मंदिर में पर्वत के रूप में शिखर होता है। उत्तर भारत में शिखर उत्तर भारत में जो मंदिर देखने को मिलता है, और उसकी जो शिखर होती है वह वक्राकार होती है। और दक्षिण भारत में जो देखने को मिलता है विमान, उसको पिरामिड आकार की होती है। दक्षिण भारत की जो मंदिर का जो ऊपर का भाग होता है उसको विमान बोला जाता है, और उत्तर भारत में जो ऊपर का भाग होता है जिसको जिसको शिखर बोला जाता है, जो कि वक्राकार होती है। और दक्षिण भारत में जो होती है वो पिरामिड आकार की होती है। सामान्यतः देश के मंदिरों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। नॉर्मली मंदिरों को दो वर्गों में रखा जाता है: उत्तर में नागर और दक्षिण में द्रविड़। कई बार मंदिरों की
बेसर शैली जिसमें नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है और उसका भी उल्लेख किया गया है। सो फ्रेंड्स, द्राविड़ और वेसर शैली का दूसरे पार्ट में हम लेके आएंगे। द्रविड़ शैली और वेसर शैली का विशेषताएं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम दूसरे पार्ट में लेके आएंगे। आज हम नागर शैली को विस्तार रूप से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रही होगी वीडियो। प्रारंभ में मंदिरों में सिर्फ एक गुंबद या शिखर था। बाद के मंदिरों में उनकी संख्या बढ़ती गई। जब मंदिरों का शुरुआत कब से हुआ था? मंदिर बनना इंडिया में शुरुआत कब से हुई थी? वो गुप्ता पीरियड में हुई थी। गुप्ता पीरियड की सबसे पहली मंदिर जो माना जाता है और वो है देवगढ़ की मंदिर, जहाँ की शिखर नहीं था। उसके बाद के मंदिरों में पंचायतन शैली, उसमें उसके बाद के मंदिरों में शिखर बनना स्टार्ट हुआ। गर्भगृह सबसे ऊंची मीनार के ठीक नीचे स्थित होता था। जैसा कि हमने अभी आप लोगों को बताया था कि गर्भगृह जो होता है वो सबसे ऊंचे शिखर वाले मीनार के ठीक नीचे होता है। पंचायतन शैली में सहायक मंदिरों के साथ मुख्य गर्भगृह होता है और सभा भवन और मंडप की उपस्थिति पाई जाती है नागर शैली में। नागर शैली की एक सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि नागर शैली में जलाशय नहीं देखने को मिलता है आसपास। वही चीज आप द्रविड़ शैली में देख सकते हैं कि मंदिर के बगल में जलाशय अवश्य होगी। सो फ्रेंड्स, अगर कभी ऑप्शन में होता है, दिया होता है कि नागर शैली में जलाशय पाया जाता है, तो इसको हम सीधे-सीधे ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं कि जलाशय तो द्रविड़ शैली में होता है, और तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं और राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि आजकल यूजीसी नेट में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि मैम टॉपिक पढ़ाइए और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी लेके आइए, तो मैं उसका क्वेश्चन भी लेके आऊंगी ताकि आप लोग देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को वो मेरा काम पसंद आएगा। चलिए इसका आगे का भाग देखते हैं। देखिए, इसको हम आपको समझाते हैं पिक्चर के साथ। देखिए, गर्भगृह की ओर स्तंभित प्रवेश द्वार होता है। देखिए, आपको हम समझाते हैं। ये जो है, इसको कलश बोला जाता है। ऊपर में जो कलश, एक कमल के फूल के ऊपर कलश होता है और इस कमल के फूल को बोला जाता है आमलक। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इस भाग को बोला जाता है शिखर। और उसके ये छोटे वाले पार्ट को, छोटा वाला शिखर को अरु शिखर बोला जाता है। और ये बीच के गैप को अंतराल बोला जाता है। इसको मंडप बोला जाता है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये परिदक्षिणा पथ है। यहाँ पे लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं। और जिस चबूतरा पर मंदिर का निर्माण ऊंचे, नागर शैली की एक विशेषता ये भी है कि ऊंचे ऊंचे स्थानों पे मंदिर का निर्माण किया जाता है और उस ऊंचे चबूतरे को बोला जाता है जगती। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है अधिष्ठाना। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही मैं आप सभी के लिए थ्योरी क्लास और क्वेश्चन आंसर, PYQ, MCQ लेके आऊंगी टॉपिक वाइज। सो थैंक यू फ्रेंड्स।